अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, आज बात करते हैं हमारे इंटर्न वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में। बड़े पैसे खर्च हुए हैं कौम के टैक्स पेयर के पैसों पे, उस टैक्स पेयर के जिसके पास आज खाने को रोटी नहीं है। इन्फ्लेशन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज पे है इस बार। उस कौम के पैसे के ऊपर इन्होंने लातादाद बैनुल अक़वामी दौरे किए। किस लिए किया गया पूछा जाता है तो वो कहा जाता है इसलिए कि खान साहब की पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था, तो वो पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बेहतर बना रहे हैं, उसकी वजह से ये दौरे हो रहे हैं। लेकिन ये सारा कुछ, ये झूठ भी आज पूरा क्रैश करके सामने आ गया जब सदर बाइडेन के साथ बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी ने मिलकर एक स्टेटमेंट दिया, एक जॉइंट स्टेटमेंट, जिसमें एक दफा फिर पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया गया। हमारे जो ये वजीर खारजा हैं जो कहते हैं कि हम उनका काम यह है कि वो पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली बेहतर कर रहे हैं, उनके मुंह से तो एक लफ्ज नहीं लिखा। किधर है इस स्टेटमेंट की मजम्मत? किधर है एक फॉरेन पॉलिसी का जो सख्त जवाब फॉरेन ऑफिस से आना चाहिए था, वो किधर? जब खान साहब ने ट्वीट की, जब खान साहब ने इसके बारे में बात की, तो जो एक शॉकिंग बात थी ना मेरे लिए, वो ये थी कि एक 18 साल के बच्चे की तरह से जो एक बिलावल साहब ने एक श्रग वाला इमोजी लगा के जो है वो कोट ट्वीट कर दिया खान साहब को। ये चाहते हैं कि ये अगले यहाँ के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वजीर आजम बन जाए। इनके पास इतना कुछ नहीं है, मतलब ये तो बुलीज हैं कि ये कहते हैं कि एक तरफ जो है हमारे मुल्क में जो इंसान आवाज उठा ले, जो हुकूमत के खिलाफ, जो किसी के बारे में, जो किसी एक अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर दे, उसको तो आप उठा के जेल में बंद कर दे। हमारे लीडर, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे एक्टिविस्ट 40-45 दिन से जो है वो इनह्यूमन कंडीशंस के अंदर, जेलों के अंदर बंद है। यहाँ पे इनके मुंह के ऊपर खड़े होके कोई इनको दहशतगर्द कह के चला जाता है और ये चुप करके बैठे रह जाते हैं और अपना रोब और अपना दबदबा जो है वो अपने ही मुल्क के, अपने ही कौम के लोगों के ऊपर डालते चले जाते हैं। देखिए साहब, आइन जो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, वो स्टेट का और लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्टेट का जो फर्ज होता है वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, और लोगों के कुछ फराइज होते हैं और कुछ राइट्स होते हैं स्टेट के लिए। लेकिन इस स्टेट ने, इस हुकूमत ने हमारे आइन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ के रख दिया है। ना पाकिस्तान के लोगों के पास हक खुद इरादगी रह गया है, ना पाकिस्तान के लोगों के पास आवाज उठाना रह गया है। यहां तक के बच्चे तक महफूज नहीं है, घरों की औरतें महफूज नहीं है। इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, वो ना मिले तो उसके भाई को पकड़ लो, उसके बाप को पकड़ लो, उसकी बेटी को पकड़ लो। ये दिन आज भी जिलहज के चल रहे हैं, दुआओं के कबूल होने के चल रहे हैं। खुदा का वास्ता कुछ खुदा से ही डर लीजिए, किसी तरह से इस मुल्क और कौम के ऊपर रहम कर लीजिए। कोई पॉलिसी अगर है तो प्लीज वो सामने लाइए, इसलिए क्योंकि इस वक्त जो पॉलिसी दिख रही है आपकी, वो तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान को बंद कर दो, इमरान खान की पार्टी को बंद कर दो, इमरान खान के सपोर्टर्स को बंद कर दो, पाकिस्तानियों को बंद कर दो, पाकिस्तानियों को हरा दो। झूठ, सच और अपने मफाद के लिए लड़ना, अपने केसेस माफ करा देना, आपकी सियासत, आपकी हुकूमत सिर्फ वहीं तक महदूद हो गई है। पाकिस्तानियों को जीने दें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।